इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और पेपर आपका सेक 3 है जो सेमेस्टर 3 में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ये आपका कॉमन पेपर है, ठीक है। और इस कॉमन पेपर में टोटल 75 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और सारे क्वेश्चन क्या होंगे, MCQs होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चारों में कोई एक सही होगा, एक को आपको टिक लगाना है। OMR शीट पे एग्ज़ाम होगी, आपको मिलेगा, उसी पे आपको टिक लगाना, ठीक है। तो आज के जो वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिसमें आपसे सवाल किया जाएगा। सर्वर, क्लाइंट, प्रोटोकॉल्स, वेब पेज, इंक्रिप्शन, ईमेल, फिर कुकी है, डाउनलोड है, अपलोड है, वेब पेज है, ब्राउज़र है। ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं, एक एक करके डेफिनेशन आपको समझाते हैं। आपको डेफिनेशन तो याद करना नहीं, समझना है, क्योंकि एग्जाम में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले देखें सर्वर होता है क्या है। तो सर्वर क्या है, कंप्यूटर होता है, एक बड़ा सा कंप्यूटर, एक छोटा कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर जिसको हम कहते हैं मेन कंप्यूटर होता है, जो क्या करता है, रिसोर्सेज, डाटा, सर्विसेज और टू अदर कंप्यूटर्स, जो दूसरे कंप्यूटर्स को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। जैसे एक कंप्यूटर ये है, कंप्यूटर ये है, ये सबको क्या प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, डेटा प्रोवाइड करता है। और ये सारे को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं। जो रिसोर्स को लेता है उसको क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, नेटवर्किंग के जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे यूज़ होता है सर्वर और क्लाइंट्स। इट स्टोर्स एंड मैनेज इन्फॉर्मेशन दैट क्लाइंट्स कैन एक्सेस और यूज़ रिमोटली, यानी जो भी क्लाइंट यहाँ से एक्सेस करेगा, जो लेगा, जो देगा, वो सारा चीज़ को क्या करेगा, सर्वर स्टोर करेगा। तो शॉर्ट टर्म यही कि अ सर्वर इज़ अ कंप्यूटर या मेन कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स रिसोर्सेज डेटा टू द क्लाइंट्स, जो क्लाइंट्स को सारी चीज़ को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ, दूसरा टर्म्स को देखते हैं, क्लाइंट क्या। अभी मैंने आपको बताया क्लाइंट जो रिसोर्स को या डेटा को सर्वर से लेगा उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट। सपोज ये आपका सर्वर है, मेन कंप्यूटर है, और इससे जुड़े बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो इससे सर्विसेज लेते हैं, डेटा लेते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइंट। ये क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट, ये भी क्लाइंट, ये भी सारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है। तो क्लाइंट या तो कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर हो सकता है, एप्लीकेशन दैट रिक्वेस्ट रिसोर्सेज, और यानी कि ये रिक्वेस्ट करेगा कि भाई हमको ये चाहिए। फॉर एग्जांपल आप अपना लैपटॉप या मोबाइल खोलते हैं और वहाँ पे अगर आप टाइप करते हैं facebook.com, ठीक है ना, आप फेसबुक खोलते हैं तो आप एक क्लाइंट हो गए, और जहाँ से फेसबुक आ रहा है इंटरनेट के माध्यम से, फिर वो उसका सर्वर हो गया, ठीक है, ये क्लाइंट हो गया, ओके। अगला टॉपिक देखिए, इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को इनकोडिंग करना। मतलब ये होता है कि इसको जो है बहुत सिक्योर करना, इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करना, इसको इन्फॉर्मेशन या डेटा को सुरक्षा प्रदान करना, ताकि इंटरनेट की दुनिया में कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन उस डेटा को स्टील ना कर सके, चुरा ना सके, और उसको हैक ना कर सके। तो इनक्रिप्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन को कुछ लॉक कर दिया जाता है किसी पासवर्ड के थ्रू, ताकि उसको सिर्फ ऑथोराइज्ड पार्टी ही खोल सके, दूसरे लोग ना खोल सके, उसको हम कहते हैं इनक्रिप्शन, ठीक है। अगला देखते हैं टर्म क्या है, ईमेल। ईमेल तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इसका तो बहुत बार एग्जाम में आपका फुल फॉर्म पूछा है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, राइट। अब ये क्या होता है, मैसेज को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए इंटरनेट की इन्वायरमेंट में किया जाता है, ठीक है। यानी ईमेल के ज़रिए से हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से तालमेल पैदा करते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे किसी पार्टिकुलर पर्सन से, किसी सिंगल आदमी से, या बहुत सारे लोगों से, या फिर बिजनेस के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका ईमेल। अगला देखते हैं कुकी। कुकी क्या होता है, कुकी जो होता है एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा सेंड फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर बाय द यूजर्स वेब ब्राउज़र। सिंपल में आप समझेंगे कि आप एक कंप्यूटर यूज़ करें, लैपटॉप यूज़ करें, और आप जो है यहाँ पे ब्राउज़र खोले हुए हैं, ब्राउज़र फॉर एग्जांपल आप क्रोम खोले हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्रोम, आप जो भी चीज़ें एक्सेस करेंगे, जो वेबसाइट विजिट करेंगे, सर्च करेंगे, तो वो क्या करती है, अपना डेटा को आपके सिस्टम में भेज देती है, और उसी को हम कुकी कहते हैं। कुकीज़ आर यूज टू रिमेंबर यूज़र प्रेफरेंसेस एंड इन्हेंस यूज़र एक्सपीरियंस। यानी इससे आपको कैसे समझ में आएगा कि जब कभी आप इसको बंद करके बाहर निकलेंगे, दोबारा खोलेंगे, तो फिर आपका वेबसाइट जो है वो, या वो वेब पेज है, वो आपके सिस्टम में जल्दी खुलेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके सिस्टम में वो चीज़ स्टोर हो जाता है कुकी के फॉर्म में। तो कुकी क्या है, स्मॉल पीस ऑफ डेटा सेंड फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर ऑन यूजर्स कंप्यूटर, यानी ये वेबसाइट भेजता है और आपके कंप्यूटर में स्टोर होता है, उसको हम कुकी कहते हैं।
डाउनलोड जो है ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। डाउनलोड मतलब होता है किसी इंटरनेट में इंटरनेट से आप अपने सिस्टम में अगर कुछ चीज़ें ला रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, डाउनलोड कहते हैं। ठीक है, जो चीज़ आप फाइल हो, पिक्चर हो, डेटा हो, अगर आप अपने सिस्टम में ला रहे हैं किसी इंटरनेट से या सर्वर से तो उसको हम कहते हैं डाउनलोड। ठीक है ना। इसका जस्ट अपोजिट होता है अपलोड, यानी अगर आप अपने सिस्टम से कोई चीज़ को भेज रहे हैं दूसरे सिस्टम में या दूसरे क्लाइंट के पास तो फिर उसको हम कहते हैं अपलोड कहते हैं। जैसे आपने मेल भेजा, आपने पिक्चर भेजा, आपने डेटा भेजा तो ये क्या हो जाता है, अपलोड होता है। ठीक है ना। डिवाइस टू रिमोट कंप्यूटर और सर्वर ओवर द इंटरनेट। ओके, अब देखें यहाँ पे वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है, यहाँ पे देखिए वेब ब्राउज़र जो है अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू एक्सेस एंड व्यूज़ वेबसाइट, यानी हम इंटरनेट की दुनिया में कब जा सकते हैं, ये हमारा इंटरनेट की दुनिया है। अब हम इंटरनेट की दुनिया में कैसे जा सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा। तो ब्राउज़र हमें प्रोवाइड करता है इंटरनेट की दुनिया में जाने के लिए, यानी एक ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट में। जैसे आपने क्रोम खोला, आपने उसके बाद सफारी खोला, आपने ओपेरा खोला, आपने फायरफॉक्स खोला, व्हाट आर दीज आर जो आपका जो है ये वेब ब्राउज़र है। एग्जांपल देखिए, क्रोम हुआ, फायरफॉक्स हुआ, सफारी हुआ, एज हुआ जो माइक्रोसॉफ्ट का है ये। तो इस सब के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इंटरनेट में जा सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। याद रखिएगा, वेब ब्राउज़र से पूछा था क्वेश्चन, ये किस टाइप का एप्लीकेशन है, तो सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अगला देखेंगे वेबसाइट क्या होता है। तो आपको पता है कि आपकी जो भी कंटेंट होती है अगर उसको हम डिजिटली फॉर्म में इंटरनेट में रख देते हैं, इंटरनेट में अपलोड करते हैं, तो सारे जो कंटेंट होते हैं वो डिजिटली फॉर्म में हो जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। यानी एक वेब पेज में टेक्स्ट होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, डाटा होते हैं और इमेजेस होते हैं, ऑडियो होते हैं। ये सारे किस में होते हैं, वेब पेज में होते हैं। लेकिन इस वेब पेज को लोग कैसे इसको विजिट करेंगे, रन कैसे किया जाएगा, तो हम कैसे खोल पाएंगे, आप कैसे खोलेंगे, तो इसकी एक एड्रेस दी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेबसाइट का एड्रेस कहते हैं, उसी को हम वेबसाइट कहते हैं। ठीक है ना। यानी वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस टिपिकली एक्सेस थ्रू अ कॉमन डोमेन नेम। इसका कुछ नाम, जैसे कि आपने खोला होगा www.facebook.com, yahoo.com, google.com, तो वो वेबसाइट होता है। ठीक है। अगला देखते हैं हम वेब पेज। अभी हमने आपको वेब पेज के बारे बता दिया था। जो भी टेक्स्ट है, पिक्चर्स है, फ़ोटोज़ है, इमेजेस है, वीडियोज़, ऑडियोज़, अगर ये सारे को सारे आप जो है कंप्यूटर के माध्यम से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके इस सारे को जो है कंटेंट को अगर इंटरनेट में हम या किसी सर्वर में अपलोड करते हैं तो वो वेब पेज के फॉर्म में अपलोड होती है, ताकि जो भी चीज़ें हम खोलते हैं आगे चल के तो वो वेब पेज ही हमारे सिस्टम में खुलता है। आप कोई भी चीज़ इंटरनेट की दुनिया में जाकर देखेंगे, किसी कॉलेज का, स्कूल का, बैंक का, किसी और भी है गवर्नमेंट साइट्स को खोलेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो वेब पेज में ही मिलेगी। ठीक है। तो ये हो गया आपका वेब पेज। समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए, अच्छे से आप एग्ज़ाम लिख सकें। अगला देखते हैं, शायद आई थिंक यहीं तक था टॉपिक। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने आपको बताया ये सारी चीज़ें क्या क्या चीज़। एक बार एक नज़र से आप दोबारा देख लीजिएगा इसको कि क्या होता है। आपने देखा डाउनलोड क्या होता है, आपने ब्राउज़र समझ गया, आपने वेब पेज अपलोड, ईमेल, कुकी इंक्रिप्शन, वेब पेज, सर्वर, क्लाइंट, प्रोटोकॉल। आई थिंक प्रोटोकॉल यहाँ पे नहीं मेंशन था तो मैं ऐसे बता देता हूँ। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी हमारे सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो डेटा जाएगी या हमारे सिस्टम से बहुत सारे सिस्टम के पास जो डेटा पहुंचेगी तो उस डेटा को जानने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। रूल्स क्या होने चाहिए, क्या कानून, क्या नियम होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। डिफरेंट टाइप्स का आपने प्रोटोकॉल्स का नाम सुना होगा। जैसे आपने सुना होगा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आपने नाम सुना होगा IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, आपने सुना होगा नाम TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आपने नाम सुना होगा FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आपने सुना होगा PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो ये सारे प्रोटोकॉल से सबके अलग अलग फंक्शन है, सबके अलग अलग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, वैल्यूज़ है, सबके अलग अलग एक नियम है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अगर बेसिक चीज़ को या डेफिनेशन को या थ्योरी को या फंडामेंटल को समझेंगे तभी आप जो है ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।